हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में व्हाट वी गोना डू, बेसिकली वी ऑल नो अबाउट स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड्स, राइट। हम सभी को पता है स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे क्या होता है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ आप लोगों को पता है, सेम करते हैं। फिर भी मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आज। मान लेते हैं कि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं या फिर एक क्लास 5 वाला बच्चा को भी ये बात समझ में आ जाए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स और लाइक स्टॉक मार्केट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा बहुत वो समझा देता हूँ। मतलब जिन लोगों को कुछ आइडिया नहीं उन लोगों के लिए। अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों बेसिकली क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक बड़ा कटोरी होता है, मतलब बास्केट होता है। बास्केट में 10 अलग अलग अंडे रखे होते हैं, ठीक है। और उस अंडे को, मतलब उस बास्केट को कैरी करने के लिए एक बंदा होता है, सही है। अब क्या होता है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग अंडे मिलते हैं आपको। अब अंडे आपको खुद खरीदने होते हैं खुद के प्राइस में। और बास्केट जो होता है ना, बास्केट आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। दैट्स हाउ यू डू इट। सो बेसिकली यही होता है म्यूचुअल फंड और मतलब स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हो, खुद से आप आपका जो स्टॉक है वो पिक करते हैं, तो उसमें आपका रिस्क रहता है वो ज़्यादा रहता है, लॉस होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। वहीं पे म्यूचुअल फंड में भी आपको फंड्स उस तरीके से सिलेक्ट करने होते हैं, उसमें भी रिस्क रहता है, लेकिन उसका फंड मैनेजर होता है, वो आपको नहीं करना है कुछ, तो उसका फंड मैनेजर रहता है, वो करेगा आपके लिए। तो अब देखो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लो रिस्क रहता है, जैसे कि मैं बता रहा था आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना डाइवर्सिफाइड होता है। मान लो कि 50 कंपनीज का मतलब एक फंड हाउस है, 50 कंपनीज है, उसके अंदर 50 स्टॉक्स है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 50 के 50 एक ही संग मतलब नेगेटिव में जा रहे हैं, एक दो नेगेटिव में जा रहे हैं, 10-15 जा रहा है, बाकी तो नहीं जा रहे। तो इन दैट केस क्या होता है, वो ऐसा बैलेंस कर जाता है, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा लॉस उसमें, मतलब उतना ज़्यादा लॉस जो है आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। आप म्यूचुअल फंड की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी बहुत सारा फंड आ जाता है। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, बहुत सारा फंड है। इसमें से भी आप लोगों को चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है कौन सा ज़्यादा सेफ होता है, किसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, किसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या रहेगा, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, वो सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब देखो रिवर्ट, जैसे कि मैं बता रहा था, म्यूचुअल फंड में मॉडरेट रिटर्न्स मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में आप लोगों को ग्रोथ ज़्यादा मिलता है। बोलते हैं ना, वेल्थ बनता है फंड्स के द्वारा, स्टॉक्स के द्वारा, नहीं ट्रेडिंग के द्वारा। तो वही बात है, आप जो ट्रेडिंग से आप पैसा निकाल रहे हो उसको आप लोग को म्यूचुअल फंड या फिर आपका जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई ही करना है। क्योंकि म्यूचुअल मतलब इंटरडे में या फिर ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका पूरा कैपिटल एक ही बार में चला जा सकता है, या फिर आप जो मतलब मान लो आपने 1 लाख का 10 लाख किया, अगर आप 10 लाख से ट्रेड करने लग गए तो 10 लाख का अगर आप लोगों को लाइक नेगेटिव में जाता है तो 1 लाख का लॉस एक दिन में उठाना पड़ सकता है, जस्ट इन केस। वही बात है, 10% आपका लॉस जो है देखने को तो मिल ही जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पे अगर हम उस तरीके से देखें, वक्त की अगर बात करें म्यूचुअल फंड में, तो बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह को लेके या फिर मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में नॉलेज रखते हैं, ठीक है। अब देखो वहीं पे अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट का, रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक आप पिक करते हो उसमें वॉलेटिलिटी का मतलब संभावना काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें रिवॉर्ड भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है रिवॉर्ड मिलेगा, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं जैसे कि यहाँ पे अगर वैसे तो मैं डिस्प्ले दिखा दूंगा। अब देखो ये मैंने अपने एक दोस्त को बताया था होल्ड करने के लिए, उसने ज़्यादा नहीं SIP कर रखा था, तो उसको शक था, तो मैंने कहा तो भाई 1000 का करके देख ले। तो उसने 1000 का किया, फिर अभी शायद से 2 महीना में उसको लगभग इतना कुछ मिल रहा है, देख सकते हो 60 रुपये का गेन हुआ। अभी तो मार्केट डाउन है, तब मैंने उससे इन्वेस्टमेंट करवाया था। खैर, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ इस फंड में इन्वेस्ट करो, अपना रिसर्च करके फिर करना है आपको। मगर तब देखो टाइम जो है स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा उतना वक्त आप लोगों को नहीं लगता है, म्यूचुअल फंड जितना उसमें इतना वक्त आप लोगों को नहीं लगता है। इसमें वक्त जो है कम मिलता है आप लोगों को, मतलब कम वक्त। मार्केट खुलता है 9:15 पे, बंद 3:30 बजे तक हो जाता है, उसी के अंदर आप लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड भी कर सकते हो। स्विंग में यूजुअली लोग 1 महीना 2 महीने के अंदर बेच देते हैं, या फिर कुछ 3-4 दिन के अंदर होल्ड करके बेच देते हैं। लॉन्ग टर्म में चाहिए, जैसे कि मैं भी कुछ शेयर्स पकड़ा हुआ हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को लॉरस लैब वगैरह बहुत सारा ऐसा शेयर्स है, मैं नाम नहीं जिक्र कर रहा हूँ फिलहाल। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को मतलब कंफर्टेबल हो तो आप करो ज़रूर, लेकिन स्टडी करना है, बैक ऑफ द माइंड आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस उसमें भी देखना है कहाँ से क्या है। अगर आपका फाइनेंशियल गोल उस मुकाम तक पहुँचना है, आपको देखना है कौन सा फंड आपके लिए मतलब किस तरीके से काम कर रहा है। अब जैसे कि मैं सिंपली अगर बताऊँ यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पे अगर अपना दिखाऊं, तो ये है अपना इंट्राडे का जितना भी सारा होता है ना, ये देख सकते हो आप लोग,
इंट्राडे का जो है इतना होता है कि इसमें से आता है निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप हो गया, फिर जाके बैंक फिक्स हो गया, और भी बहुत सारा आप लोग को मिल जाएगा, इंडिसेस मिल जाएगा। इन इंडिसेस में ही हम लोग ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल अगर आप पूछोगे तो मेरा बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यही मेरे को ज़्यादातर सही लगता है। और सेंसेक्स बहुत अच्छा मूव देता है, मज़ा आ जाता है। लेकिन बिना सोचे समझे नहीं करना है इसमें से। सेंसेक्स में मेरे को बहुत अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिला था और बड़ा बड़ा कैंडल बनता है। हालांकि वो मार्केट पे डिपेंड करता है, वो भी बात है। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने अपना जैसे कि पोर्टफोलियो वगैरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने वॉच लिस्ट ऐसा बनाया हुआ है, मेरे को कौन सा होल्डिंग करना है यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग को जो है अपना होल्डिंग, मतलब जो हेल्थ के, मतलब ये सारा स्टॉक्स है, इसके ऊपर आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करना है, थोड़ा बहुत जाना है। मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं जैसे कि सोलारा को ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं सोलारा का क्या करूँगा, सोलारा का यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सब दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, टेक्निकल्स में देखेंगे। टेक्निकल में आप लोगों को क्या दिख रहा है, सारा का सारा कैंडल कैसा है, ये सब आप लोग को थोड़ा स्टडी करना है, ठीक है। बिना सोचे समझे आप लोग को नहीं लेना है। फिर आप लोग को मार्केट क्या कहता है, यहाँ पे स्टडीज़ भी वगैरह अभी तो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ से इतना सारा कैंडल्स भी मिल जाएगा, ये कैंडल्स वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो। हालांकि मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप लोग अगर ट्रेडिंग के लिए ऐप्स का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ये दोनों फिलहाल के लिए मेरे को ठीक ठाक लगते हैं, तो आप लोग को करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फॉरेक्स का भी मैं दे दूंगा, एक्सएनएस का लिंक जो है मेरे को वही सही लगता है। और बात रहा अगर इंडियन ट्रेडिंग का, या फिर आप लोग को अगर मतलब पोजीशन भी अगर बनाना है स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कर सकते हो और ट्रेड भी कर सकते हो। तो अब क्या करना होता है बेसिकली, म्यूचुअल फंड में क्या होता है आप लोगों को लाइक सिंपल होता है। उसमें अगर आप IND मनी वगैरह बहुत सारा ऐसा ऐप है, उसमें से करते हो तो आप लोगों को पैसा नहीं देना होता है, मतलब कुछ चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे आप लोगों को लाइक म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है। और मैं ये बात बता दूँ, जैसे कि अगर मैं ऐप से करता हूँ, मान लो मेरे पास जैसे कि योनो SBI है, तो SBI का ही अगर मैं शेयर कुछ होल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को जो रिटर्न मिलेगा उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसमें मिलेगा। डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि अभी अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, जैसे कि मेरा यहाँ पे SBI का एक फोकस्ड इक्विटी फंड आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें मैंने 50,000 लगाया था, लगभग 59,000 के आसपास मेरे को मिल रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये फंड मैं अगर बाहर से करता होता तो उसमें मेरे को लोड्स वगैरह थोड़ा बहुत कम लगते हैं। मतलब डायरेक्ट फंड में अगर मैंने किया होता तो एक रेगुलर होता है और एक डायरेक्ट होता है। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट में करो। और ये बेसिकली रेगुलर डायरेक्ट का क्या सीन है ना, तो आप जब ब्रोकर वगैरह बैंक में जाके करवाते हो, जब दलाल करके देते हैं तो उसका अलग सा चार्ज वो लोग काट लेते हैं। मतलब अगर आप लोग को प्रॉफिट होता है तो जब आप बेचते हो तो उन लोगों को कुछ परसेंटेज मिलता है आपका मुनाफा का। तो ये होता है सिंपल। तो आई होप मैंने आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के बारे में जितना नॉलेज था मेरा दे दिया है मैंने। और अगर आप बिगिनर हो तो ज़रूर वहीं से शुरुआत करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। गुड नाइट, बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।